नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपीएचईएससी 51 असिस्टेंट प्रोफेसर की सीरीज चल रही है घटना चक्र की। यह 14वीं सीरीज है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपीएचईएससी 51 घटना चक्र असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस 2 सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्रश्न 16 देखिएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो प्रश्न 16 का जो सी है वो सही है। श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। प्रश्न बेरोजगारी मतलब जानते हैं, जैसे मान लीजिए एक खेत है, एक खेत में जैसे मान लीजिए एक खेत है 1 बीघे का, तो उसमें 2 लोग भी उस खेती को कर सकते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें घर के जितने भी लोग हैं 8-9 मेंबर वो भी लगे हुए हैं, तो इससे उत्पादकता से थोड़ी कोई प्रभाव पड़ रहा है। चाहे 2 लोग काम करें चाहे 8 लोग काम करें, तो श्रम की सीमांत उत्पादकता जो होती है वह शून्य होती है। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 17 देखिएगा, मूल्यांकन का प्रकार जो विद्यार्थियों ने शिक्षकों को प्रतिपुष्टि देता है, मतलब फीडबैक देता है, तो यह मूल्यांकन का कौन सा प्रकार माना जाएगा? तो रचनात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 18 देखिएगा, कथन 1 और कथन 2 वह आप दोनों देख लीजिए, अच्छे तरीके से देख लेता हूँ। शोध करने का उद्देश्य ज्ञान में मूलभूत योगदान करना है। कथन 2 क्या करा? भारत की उच्च शिक्षा संस्थाएं बहुत सारे शोध लेखों के द्वारा ज्ञान के विशाल क्षेत्र में मूलभूत योगदान दे रही हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपको ये बताना है। तो देखिए इसमें बी ऑप्शन जो है आपका सही है, मतलब कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं, दोनों जो हैं गलत हैं। अब सही इसमें क्या है वो मैं आप लोग को व्याख्या में आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो देखिए, शोध करने का उद्देश्य वैज्ञानिक सिद्धांतों, देखिए यहाँ पर शोध करने का जो उद्देश्य होता है वह वैज्ञानिक सिद्धांतों, अवधारणाओं एवं विचारों के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाना होता है, इसलिए कथन 1 असत्य है। भारत की उच्च शिक्षक संस्थाएं विभिन्न शोधों एवं लेखों के माध्यम से समाज, देश को आगे बढ़ा रही हैं, इसलिए कथन 2 भी असत्य है। प्रश्न 19 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन उच्च शिक्षा संस्थाओं की समावेशी विशेषताओं को विपरीत रूप से प्रभावित करती है? समावेशी कौन सी प्रभावित करती है ये आपको बताना है। तो प्रश्न 19 का इसमें सी सही है, मतलब संस्थाओं के चयन में एक समान कसौटी का प्रयोग पक्षपात के आरोपों से परिहार हो सके। तो उसमें 19 का जो सी ऑप्शन है वो आपका सही है। प्रश्न 20 देखिएगा, शोध की किस विधि में निराश्रित चर में हेर फेर और बाह्य चरों का नियंत्रण न हो तो संभव है और न ही वांछनीय? तो इसमें क्या होगा? इसमें ऑप्शन बी जो है आपका सही है, मतलब कार्योत्तर विधि, विकल्प बी। प्रश्न 21 देखिएगा, विषम का चयन करना है। तो देखिए, फ्लॉपी डिस्क जो है स्टोरेज डिवाइस है, डीवीडी भी स्टोरेज है, मतलब ये सब डाटा स्टोर होते हैं, फ्लॉपी में भी, डीवीडी में भी और हार्ड डिस्क में भी। रोम जो है स्टोरेज नहीं है, विकल्प बी जो है आपका सही है। मानक विंडोज के कुंजी पटल पर कुंजियों की संख्या बताइए। तो मानक विंडोज के कुंजी पटल पर कुंजियों की संख्या बताना है, तो 12 कुंजियाँ होती हैं, विकल्प ए जो है वो आपका सही है। इसका व्याख्या देख लीजिएगा। तो देखिए, मानक विंडोज कुंजी पटल पर विशेष कुंजियों, मतलब फंक्शन, कुंजी का मतलब फंक्शन है, आप जो देखे होंगे F1 F2 करके दिया रहता है, तो फंक्शन की जो संख्या होती है 12 होती है, जबकि कुल कुंजियों की संख्या जो है 104 है। मतलब कीबोर्ड में 104 कुंजियाँ होती हैं, बटन होते हैं, जिसमें फंक्शन जो होता है वो 12 होता है। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 23 देखिएगा, ईमेल एड्रेस में क्या होता है? ईमेल एड्रेस आप जानते हैं, पहले प्रयोक्ता का नाम होता है, फिर उसके बाद डोमेन एड्रेस होता है। तो gmail.com जो है डोमेन एड्रेस है, तो विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 24 देखिएगा, मार्च 2022 में संपन्न 19वीं एशियाई 100 बिलियर्ड्स से चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो प्रश्न 24 का बी सही है, पंकज आडवाणी जीता है। यह खिताब किसने जीता है? 24 का बी सही है, पंकज आडवाणी ने यह खिताब जीता है। प्रश्न 25 देखिएगा, मार्च 2022 में बेलग्रेड में आयोजित इंडोर विश्व चैंपियनशिप में किस महिला खिलाड़ी ने महिला ट्रिपल जंप स्पर्धा में 15.74 मीटर छलांग लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो यह विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह विश्व रिकॉर्ड बनाया है यूलीमार रोजस ने। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 26 देखिएगा, जून 2022 में भजन सोपूरी का निधन हो गया, वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो भजन सोपूरी जो थे वह संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित थे। प्रश्न 27 देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा किसने दिया था? तो शंकरन नारायण ने दिया था, शंकरन नारायण ने। तो विकल्प सी जो है सही है आपका। जलियांवाला बाग का नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाया था? तो ये लौटाया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने।
प्रश्न 28 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। सौरमंडल का भाग कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है, विकल्प डी, जबकि क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु जो है वह सौरमंडल के भाग हैं। प्रश्न 29 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जलधारण की क्षमता सबसे कम होती है। तो कौन होती है, तो बलुई दोमट की जो जलधारण की क्षमता होती है सबसे कम होती है, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 30 देखिए, कौन सी आईटी कंपनी 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित वेस्ट लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी। तो वह कौन सी कंपनी है जो अधिग्रहण करेगी, तो इन्फोसिस जो है आपका वह 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क में एक कंपनी है वेस्ट लाइफ साइंस, इसका अधिग्रहण करेगी 110 मिलियन यूरो में इन्फोसिस। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपीएससी 51 असिस्टेंट प्रोफेसर घटना चक्र टेस्ट सीरीज का मैं प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, उस वीडियो को देखिए।